बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर यूनिट नंबर 5 फंक्शन की एक्सरसाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट, फंक्शंस कुड बी बिल्ट इन और डैश। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन होता है और दूसरा हमारे पास यूजर डिफाइंड होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया? यूजर डिफाइंड। नंबर 2, फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड डैश। यानी ऐसे फंक्शन जो सी की लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद हों उनको आप क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। नंबर 3, द वैल्यूज पास टू अ फंक्शन कॉल्ड। यानी वो वैल्यूज जो हम अपने फंक्शन के पैरामीटर्स को पास करते हैं उनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। 4 उसकी रिटर्न टाइप है, CD उसका नाम है और यहाँ पे जो हम इनपुट कर रहे हैं पैरामीटर्स वो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो वो कहता है रिटर्न ए इन दिस फंक्शन 4 इज डैश। तो यहाँ पे जो 4 है इस फंक्शन के अंदर वो क्या है? एक रिटर्न टाइप है। नंबर 5, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर। लेकिन जब हम फंक्शन को एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? हम उसको रीडेबिलिटी, हम उसको बार बार रीड कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इजी डीबगिंग, हम उसको आसानी के साथ डीबग भी कर सकते हैं। डीबग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एरर इज कॉल्ड डीबग। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑल। नंबर 6, इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी। यानी फंक्शन बॉडी के अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास 3 है तो सवाल ये है डैश ऑफ देम विल बी एक्सिक्यूटेड। तो उनमें से कौन सी होगी जो एक्सिक्यूट होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1। आप बेशक फंक्शन की जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो जितनी मर्जी दे दें लेकिन जो एक्सिक्यूट होगी वो सिर्फ 1 होगी। नंबर 7, रीडेबिलिटी हेल्प्स टू डैश द कोड, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, डीबग। तो रीडेबिलिटी से क्या होता है? हम कोड को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डीबगिंग में भी हमारी हेल्प होती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑल हो गया है। नंबर 8, डैश मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू एन अदर फंक्शन। राइट आंसर क्या है? कॉलिंग। जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम अपनी प्रोग्राम में कंट्रोल एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग्स। डिफाइन फंक्शंस, फंक्शन की तारीफ करें। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या होता है? हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? कोई ख़ास, कोई पर्टिकुलर काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। आ प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शंस। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। ईच फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। हमारे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होंगे तमाम का जो नाम होगा वो यूनिक होगा, वो दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा। एवरी प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम होगा उसका एक मेन फंक्शन होगा। डैट परफॉर्म्स द टास्क, वो उन टास्क को परफॉर्म करता है प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, जो यूजर ने प्रोग्राम किए हैं। नंबर 2, डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन। द फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद हों उनको आप बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं और इसके साथ साथ आप उनको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। These functions are predefined in C language और ये फंक्शन C लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस मेक द प्रोग्रामिंग फास्टर एंड ईजियर। बिल्ट इन फंक्शंस हमारी प्रोग्रामिंग को तेज कर देते हैं और इसके साथ साथ आसान कर देते हैं। C लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन फंक्शन। C लैंग्वेज बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है। नंबर 3, डिफाइन फंक्शंस पैरामीटर्स। फंक्शंस के पैरामीटर्स की तारीफ करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, टू पास द आर्गूमेंट, कि हम आर्गूमेंट पास करें विद द सेम नेम एज द पैरामीटर्स। यानी जो फंक्शन के पैरामीटर हम ले रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो भी सेम हो और जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो भी हूबहू वैसे ही हो
उनको आप चेंज कर सकते हैं। द यूज़र कैन यूज़ द सेम और डिफरेंट नेम्स फॉर आर्गूमेंट्स एंड द पैरामीटर्स। जो यूज़र होता है वो आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स की जो डिफरेंट नेम्स हैं वो भी, और जो सेम नेम है वो भी यूज़ कर सकता है। हाउएवर द वेरिएबल्स यूज्ड इन द फंक्शंस, जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस में, आर स्टिल द कॉपी ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज़। वो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उनकी एक कॉपी जनरेट होती है और वो कॉपी फंक्शन के पैरामीटर्स को पास कर दी जाती है। इवन इफ द सेम नेम आर यूज, इवन कि आप आर्गूमेंट्स क्या है सेम ही रखते हैं जो कि आपने पैरामीटर रखे हैं, लेकिन फिर भी आर्गूमेंट्स जो आप रखेंगे उनकी एक कॉपी जनरेट होगी और वो कॉपी आपके पैरामीटर को पास होगी। नंबर 4, डिफाइन रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। फंक्शन क्या करते हैं, हमें मुहैया करते हैं कि हम अपने कोड को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट व्हेन एवर वी नीड टू यूज द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन, यानी एक फंक्शनैलिटी हमने अपने फंक्शन के अंदर पहले से ही डिफाइन की हुई है और हम उसको यूज करना चाहते हैं, वी जस्ट कॉल द फंक्शन। हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और जो फंक्शन हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उन सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम बार बार लिखें, हम सिर्फ उनको कॉल करेंगे और वो फंक्शन आके हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर 5, डिफाइन कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग अ फंक्शन की तारीफ करें। द स्टेटमेंट दैट एक्टिविटीज अ फंक्शन इज नाउन एज फंक्शन कॉल। फंक्शन की एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम। फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, उसके नेम के साथ कॉल करते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, और जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाता है, द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस। ये तमाम स्टेप्स हमारे पास रोनुमा होते हैं। नंबर 1, कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। कंट्रोल हमारा उस जगह पर मूव कर जाता है जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। नंबर 2, ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एक्सिक्यूटेड। उस फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एक्सिक्यूट होगी। नंबर 3, द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग द फंक्शन। जब तमाम स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट हो जाएंगी तो फंक्शन वापस उस पॉइंट पर आ जाएगा जहां से उसको कॉल किया गया था। व्हेन द कंट्रोल रिटर्न बैक टू कॉलिंग अ फंक्शन, द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन कॉलिंग फंक्शन आर एक्सिक्यूटेड। यानी जब फंक्शन कॉल होकर वापस आ जाएगा तो हमारे मेन के अंदर जो बकिया रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सिक्यूट होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुख्तसरन जवाब दें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का। नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स, गिव एन एग्जांपल। आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या फर्क होता है। द वैल्यूज दैट आर पास्ड टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। यानी हम अपने फंक्शन को जो वैल्यूज पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। द वेरिएबल्स इन द फंक्शन डेफिनेशन, और जो वेरिएबल्स हम अपनी फंक्शन की डेफिनेशन में यूज करते हैं, द रिसीव द वैल्यूज, और वो वैल्यूज रिसीव करेंगे जो आर्गुमेंट ने उनको पास की है, इसको आप क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड पैरामीटर्स। द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट्स आर कॉपीड। आर्गुमेंट की क्या है, वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं, ना कि ओरिजिनल होगी, नहीं, एक कॉपी पास की जाएगी किसको, पैरामीटर को। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये एक एग्जांपल है, ये देख लें आप। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन लिख दिया। हमने लिखा कि फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड होगी, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का जो नाम होगा वो फन होगा, और जो उसके पैरामीटर्स होंगे, हाँ जी, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स ए पास कर रही हैं, उस पैरामीटर की डेटा टाइप इंट होगी। अब इसकी ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है, इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। प्रिंट एफ कर दिया, यहाँ पे पी आपने स्मॉल रखना है। प्रिंट एफ किया, परसेंटेज डी, क्योंकि ये एक इंट है इस वजह से हमने यहाँ पे परसेंटेज डी यूज किया, और देन उस ए को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं, वाइट मेन और फन, यानी उस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, और 5 यहाँ पे क्या है, एक आर्गूमेंट है। अब इस आर्गुमेंट की एक कॉपी जनरेट होगी, यानी 5 की कॉपी जनरेट होगी, और 5 की जो कॉपी है वो हम पास कर देंगे इसके यहाँ पे फंक्शन को, जहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए क्या पैरामीटर है, इसको वैल्यू पास की 5, वो 5 यहाँ पर आ गया, और स्क्रीन पर आपको पता है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नंबर 2, इनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। 2 पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूड्स फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी।
फंक्शन के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? यस, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास फंक्शन बॉडी और दूसरा हमारे पास फंक्शन हेडर होता है। फंक्शन हेडर में क्या करते हैं? द फंक्शन हेडर इंडिकेट्स, फंक्शन हेडर के अंदर हमारे पास रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। और फंक्शन बॉडी के अंदर द फंक्शन बॉडी कंटेन्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होती है विच आर एक्सिक्यूटेड इन द फंक्शन, जो फंक्शन में एक्सिक्यूट होंगी। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, तो इसके दो पार्ट हैं। एक है फंक्शन डेफिनेशन का जो कि ये वाला है, और एक हमारे पास क्या है? फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आप देखिए हमारे पास रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है और उसके पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाता है, जो फंक्शन डिफाइनिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। नंबर 3, इज इट नेसेसरी टू यूज द कंपैटिबल डेटा टाइप इन द फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल? कहते हैं क्या ये जरूरी है कि हम कंपैटिबल डेटा टाइप यूज करें फंक्शन कॉल करते वक्त और फंक्शन डिफाइन करते वक्त? जस्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से डिफाइन करेंगे। यस, इट इज नेसेसरी, हाँ ये जरूरी है टू यूज कंपैटिबल डेटा टाइप, कि हम कंपैटिबल डेटा टाइप्स यूज करें इन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन में और फंक्शन कॉल में। द प्रोग्राम में प्रोड्यूस द रॉन्ग आउटपुट, प्रोग्राम क्या करेगा? हमारे पास एक गलत आउटपुट देगा अगर इफ द डेटा टाइप्स इन द फंक्शन डेफिनेशन एंड द फंक्शन कॉल आर डिफरेंट। लेट्स सपोज आपके पास ये एग्जाम्पल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हमने लिखा वाइड फन इंट ए, ठीक है, और ये इसके हमारे पास क्या हो गई? स्टेटमेंट्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम फंक्शन के पैरामीटर को आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 2.5। अब जरा गौर से देखें, 2.5 एक का फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, एक रियल नंबर है, और जबकि हमने पैरामीटर्स में हमारे पास a है और उसकी डेटा टाइप आप देखें जो कि इंटीजर है, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या 2.5 है। तो ये सही नहीं है कि आपको दोनों काम सही करने पड़ते हैं। आप आर्गुमेंट अपना वही दें जो आपकी डेटा टाइप है। डेटा टाइप को मद्देनजर रखते हुए अपने पैरामीटर में अपनी आर्गुमेंट पास करें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2.5 की जगह हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि इसकी आप डेटा टाइप देखेंगे तो पैरामीटर्स में वो इंट है। इन अबव एग्जांपल द डेटा टाइप इन फंक्शन डेफिनेशन इज इंट, जो कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डेटा टाइप हमारे पास इंट है, बट फंक्शन कॉल कंटेन अ फ्लोट डेटा। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर जो डेटा है वो क्या है? फ्लोट है, जो कि आप देख सकते हैं। द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द 2, जिससे क्या होगा? प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा 2 बजाय इंस्टेड ऑफ 2.5। नंबर 4, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। फंक्शन को यूज करने के हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? फंक्शंस प्रोवाइड अस सेवरल एडवांटेजेस। फंक्शन को यूज करने के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1, रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, यानी हम अपने कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट वेन एवर वी नीड टू यूज द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन वी जस्ट कॉल द फंक्शन, यानी जब कभी भी हमें वो फंक्शनैलिटी जो फंक्शन में दी गई है उसको यूज करना चाहते हैं, बस हमने क्या करना है? अपने फंक्शन को कॉल करना है। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ टास्क। फंक्शंस अलाउ अस टू सेपरेट द कोड ऑफ वन टास्क फ्रॉम द कोड टू अनदर टास्क। फंक्शन क्या करता है? हमारे एक टास्क को अपने कोड के अंदर दूसरे टास्क से सेपरेट रखता है। इफ वी हैव अ प्रॉब्लम इन वन फंक्शन, अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं और किसी एक फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो देन वी डू नॉट नीड टू चेक द होल प्रोग्राम, तो हमें अपना होल प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं है फॉर रिमूविंग द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नंबर 3, हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। इफ वी राइट द होल प्रोग्राम एज अ सिंगल प्रोसीजर, अगर हम अपने पूरे प्रोग्राम को एक सिंगल प्रोसीजर में लिखें, यानी एक ही कोड में लिखें, फंक्शंस का यूज ना करें, देन मैनेजमेंट ऑफ द प्रोग्राम बिकम्स डिफिकल्ट, तो उस प्रोग्राम को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फंक्शन डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। फंक्शन क्या करता है? हमारे पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिनको आप सब प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। एंड थस रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और इससे क्या होता है? हमारी प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। नंबर 4, रीडेबिलिटी। डिवाइडिंग द प्रोग्राम। नंबर 4, रीडेबिलिटी। डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फंक्शंस इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि अगर हम अपने फंक्शन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इससे क्या होता है कि हम आसानी से अपने प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं और रीड करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 5,
व्हाट डू यू नो अबाउट द रिटर्न कीवर्ड? द कीवर्ड रिटर्न इज यूज टू रिटर्न द वैल्यूज बैक टू कॉलिंग द फंक्शन। यानी हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, और जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने की सूरत में हमारे पास रिटर्न टाइप क्या जाएगी, रिटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हम डिफाइन करते हैं रिटर्न टाइप के अंदर। अगर वॉइड है तो इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं होगा, अदरवाइज अगर आपके पास कुछ डेटा टाइप्स हैं तो इसका मतलब वो डेटा टाइप आपके पास रिटर्न होगी। द कंट्रोल मूव्स बैक टू कॉलिंग द फंक्शन। कंट्रोल क्या करता है, वापस बैक करता है जहां से उसको कॉल किया जाता है, अलोंग विद द रिटर्न्ड वैल्यूज। किसके साथ कॉल बैक करता है, रिटर्न वैल्यूज के साथ। व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन अ फंक्शन, जब रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। एज्यूम दैट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब ये आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हमने बताना है कि हमारे पास क्या एरर है। तो आपने देखें कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमारे पास रिटर्न टाइप वाइड होगी, फंक्शन का नाम हमारे पास सम होगा और उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक a है और एक b है, और दोनों की डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट है। अच्छा, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, a और b को। और रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, वॉइड है। तो यहाँ पे ये एक एरर है, रिटर्न टाइप होनी चाहिए द रिटर्न ऑफ द फंक्शन शुड बी इंट। क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर्स में हम इंट यूज कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो रिटर्न टाइप भी हमारे पास इंट होगी। नंबर 2, दोबारा एक फंक्शन लिया, वाइड मैसेज, ठीक है, वाइड रिटर्न टाइप हो गई और मैसेज हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया, और देन फंक्शन के पैरामीटर्स हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास है प्रिंट होप यू आर फाइन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, और रिटर्न कर दे 23। तो आप इसकी सबसे पहले तो पहली लाइन देखें। आप याद रखिएगा कि जब भी हम फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं तो लास्ट में डिफाइनिंग के वक्त सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, सेमीकोलन एट द एंड ऑफ दिस लाइन इज इनवैलिड। आप स्टूडेंट्स क्या करें, आप जल्दी से अपनी किताब लें और पेंसिल लें, मेरे साथ साथ इन एरर को अपनी बुक पर लिखना शुरू कर दें ताकि आपको बाद में याद रहें और भूलें ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिटर्न क्या है, 23 है। तो 23 हमारे पास एक इंट है, जबकि यहाँ पे देखिए हमारे पास रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन शुड बी इंट। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। नंबर 3, हमारे पास एक फंक्शन है इंट, उसकी रिटर्न टाइप है मैक्स। उस फंक्शन का हमारे पास एक नेम आ गया है और हम उसके अंदर दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक a है एक b है। अब जरा आप गौर से देखें, यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज किया हुआ है, जबकि हम अपने एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, द सेमीकोलन इन दिस लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कोमा, यानी इस सेमीकोलन को हम कोमा से रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इंट a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा हो जाता है तो रिटर्न कर दे a को, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न कर दे b को d। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसके रिटर्न टाइप हमारे पास इंट है, उस फंक्शन का नेम हमारे पास प्रोडक्ट है, और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक n1 है और दूसरा n2 है। हम इसके स्टेटमेंट्स में गए, हमने n1 और n2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इसके आंसर को हमने रिटर्न कर दिया। लेकिन ज़रा रुकिए, आप गौर से देखिए, द स्टेटमेंट मस्ट बी इनक्लोज इन द ब्रेसेस। आपको पता है फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जो भी उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं उन स्टेटमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जो कि यहाँ पे मिस हैं। ये हमारे पास एरर था। ई एक फंक्शन है हमेशा की तरह, यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन में हमने बताना है कि एरर क्या है। इंट हमारे पास एक रिटर्न टाइप हो गई, टोटल डिजिट्स हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया, और इंट x हमारे पास एक फंक्शन को पैरामीटर है। हम इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में आए, हमने लिखा इंट एक डेटा टाइप काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट हमारे पास क्या है, 0। हम एक लूप लगाते हैं, लूप की डेटा टाइप हमारे पास i है और जो i है वो x के इक्वल होगा। i ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा 1 के, देन i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 10। i को आपने 10 से डिवाइड कर दिया और काउंट में आपने इजाफा कर दिया और काउंट को आपने रिटर्न कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, ये एरर्स आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कोमा यूज करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो हमने लिख दिया था सेमीकोलन इन द अबव स्टेटमेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय विद द
कॉमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सेमीकोलम इन द अबव स्टेटमेंट इज मिस्ड। यहाँ पे सेमीकोलम हमने यूज करना था क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है ना, और आपको पता है कि हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करते हैं जब भी हमारी स्टेटमेंट खत्म होती है। और लास्ट में आप देखें यहाँ पे आपको पता है जब हम ये क्लोज करते हैं तो लास्ट में ये सेमीकोलम नहीं लगाते हैं, तो सेमीकोलम आफ्टर द फंक्शन बॉडी मस्ट बी रिमूव्ड, यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हमारे पास नीचे कोड दिया गया है और उन तमाम कोड्स की हम आउटपुट चेक करेंगे। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले तो हम इसकी आउटपुट देखेंगे और उसके बाद में आपको वन बाय वन तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझाऊंगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई है, 20। आइए चेक करते हैं कि ये 20 कैसे आया। सबसे पहले तो आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इंट उसकी रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम xyz है और फंक्शन का पैरामीटर क्या है, इंट n। आपने क्या किया, n प्लस n, n जो भी है उसमें n को प्लस कर दिया और वो रिटर्न कर दिया। अब ये एक फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम अपने मेन पार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे हमने लिखा वाइट मेन, देन इंट, एक हमारे पास डेटा टाइप है, p इज इक्वल टू xyz, हमारे पास वही फंक्शन है और 5 हम उसके पास आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब इस 5 की एक कॉपी हमारे पास हमारे फंक्शन को पास हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। अब हमारे पास हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इंट क्या है, n है, n की जगह आपके पास 5 आ गया। आपने 5 प्लस 5 किया तो आपके पास क्या हो गया, 10। आपने इस 10 को रिटर्न कर दिया। अब याद रखिएगा रिटर्न होके वो यहाँ पर आ गया। अब p आपके पास क्या हो गया है, 10 हो गया है। आपने p को नेक्स्ट में मूव कर दिया, उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रही हैं और अब उसको हमने जो आर्गुमेंट पास किया वो p किया है। याद रखिएगा p आपके पास 10 है, हमने 10 इसको पास किया, 10 यहाँ पर आ गया। जब 10 में 10 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 20 हो गया। और इस 20 को क्या कर दे, रिटर्न कर दे। जब वो रिटर्न करेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, p इज इक्वल टू 20 और प्रिंट फंक्शन का यूज करते हुए इस 20 को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 20 आ गया है। पार्ट नंबर 2, इसकी सबसे पहले तो आउटपुट चेक कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है 4723। आइए चेक करते हैं कि ये कैसे आई। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट एक फंक्शन की रिटर्न टाइप है जो कि हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं करता। फंक्शन का नाम हमारे पास abc है और उसको हम 3 पैरामीटर्स यहाँ पे ले रहे हैं, इंट a, इंट b और इंट c। 3 पैरामीटर हम ले रहे हैं और देन हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाकर इंट सम इज इक्वल टू a, b और c, इन तीनों को जमा कर दे और इसका जो आंसर है वो स्टोर कर दे सम में। हम अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं। मेन से यहाँ पे आप देखें इंट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 23 और सम 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमने अपने फंक्शन का नाम लिखा और उसकी जो 3 आर्गूमेंट्स हैं हम पास कर रहे हैं x, y और z। तो यहाँ पे x, y और z के जो वैल्यूज हैं यानी 4, 7 और 23, इनकी एक कॉपी इनके इस पैरामीटर्स को पास हो जाएंगी। इनके पैरामीटर्स हैं a, b और c। तो a की जगह पे आपके पास 4 आ गया, b की जगह पे आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया और c की जगह पे आपके पास 23 आ गया। इनका जो आंसर है वो सब में स्टोर कर दे और वो इनकी डेटा टाइप इंट है। लेकिन ज़रा आप गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला, यानी सम यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ से कैरी करेगा, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 23 और सीधा ये आप देख सकते हैं 4, 7, 23 इन तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। चूँकि यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप वाइड है जिसकी वजह से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा इस फंक्शन से। पार्ट नंबर C, सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम इसकी आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट में हमारे पास आ गया वी गोट 260। अब इसको समझते हैं कि ये हमारे पास कैसे आया। हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, इंट उसकी रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम a है और फंक्शन के पैरामीटर इंट x है। स्टेटमेंट्स में आए और हमने लिखा इंट p इज इक्वल टू x, जो भी है उसको डिवाइड कर दे 10 से और x में एक इंक्रीमेंट कर दे। देन उसके बाद p इज इक्वल टू p प्लस पैरेंथेसिस, जो p का आंसर यहाँ से आएगा और जो x हमें यहाँ से मिलेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और p में प्लस कर दे और देन इनका जो आंसर आएगा वो p में स्टोर कर दे।
और p को रिटर्न कर दे। अब हम अपने मेन में चलते हैं और मेन में जाकर हमने लिखा प्रिंट वी गॉट %d देन AA पैरेंथेसिस AA23। सबसे पहले तो ये अंदर वाला AA23 है, हम अपना 23 का जो आर्गूमेंट है वो x को पास करेंगे। x पैरामीटर को 23 हमने पास किया। अब यहाँ पे आप देखें x क्या आ गया 23। जब हम 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें p क्या है, एक इंट है, जिसकी वजह से हमारे पास 2.3 की जगह हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 बच जाएगा। x में इंक्रीमेंट कर दे। x आपके पास क्या पास हुआ था 23 पास हुआ था, वो 23 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा जी, p यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 आ गया है, x यहाँ पे आपके पास 24 आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने 24 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। उस 48 में आपने p यानी 2 प्लस कर दिया, तो 48 में जब 2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 50 आ गया, और इस 50 को रिटर्न कर दे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है 50 आ गया है। अब हमने एक और आर्गूमेंट पास किया जो कि 50 होगा। अब हमने ये 50 इसको पास किया, x की जगह पे आपके पास 50 हो गया। उस 50 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो गया p 5 हो गया। x में एक इंक्रीमेंट कर दे, इंक्रीमेंट करके वो यहाँ पर आ गया। अब x हमारे पास 50 से 51 हो गया और p हमारे पास क्या है 5 है। जब हम अपने 51 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा, और p में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है। जब 255 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 260, वो हम p को असाइन कर देंगे और रिटर्न हमने क्या कर दिया p को। p हमारे पास क्या है 260, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया वी गॉट 260। पार्ट नंबर डी, तो इसकी पहले तो आउटपुट देखते हैं एज यूजुअल। ये इसकी आउटपुट आ गई। आइए इस आउटपुट को समझते हैं। एक फंक्शन डिफाइन हुआ है यहाँ पे हमारे पास, उस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमारे पास फ्लोट है, उस फंक्शन का नाम हमारे पास f3 है। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, एक n1 है और दूसरा n2 है। हमने लिखा n1 इज इक्वल टू होता है n1 और n2 को प्लस कर दो, और n2 इज इक्वल टू होता है n2 माइनस n1 कर दो। अपनी मेन पर चलते हैं और मेन पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। हम अपने फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल कर रहे हैं। जब हमने अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया तो यहाँ पर कॉल करते वक्त हमने जो आर्गूमेंट पास किया वो 2 और 3 है। वो 2 और 3 हमने यहाँ पर इनके पैरामीटर्स को n1 n2 को पास कर दिया। n1 की जगह पर आपके पास 3 आ गया और n2 की जगह पर आपके पास 2 आ गया, तो इसका आंसर 5 हो गया। देन हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर आए, n2 हमारे पास 3 था और n1 हमारे पास 2 था, 3 में से 2 गया 1 आ गया, n2 हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, रिटर्न में क्या है 0। क्या मतलब कि आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अच्छा, ये पॉइंट के बाद जीरोस क्यों आए हैं? यहाँ पे आप देखें कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया है %f। %f का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में आएगा, और उसमें पॉइंट के बाद अगर हम कुछ डिफाइन ना करें तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स का आउटपुट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ साथ लाइक करते जाएं, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1, राइट अ फंक्शन। एक फंक्शन लिखें इंट स्केयर इंट x, ये फंक्शन आपने लिखना है। टू कैलकुलेट द स्केयर ऑफ एन इंटीजर x, आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्केयर फाइंड आउट करना है एक इंटीजर का। तो इसका हमने ये फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डेफिनेशन वही रखी जो हमें यहाँ पे बताया गया था। इंट रिटर्न टाइप होगी, स्केयर फंक्शन का नाम होगा और इंट x उसका पैरामीटर होगा। हमने क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है, और जब आप x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अपनी मेन में चलते हैं। मेन में जाकर हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, और यहाँ पे आप देखें कि हमने अपने जो स्केयर फंक्शन ऊपर डिफाइन किया था उसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे a की जो वैल्यू है यानी a यहाँ पे क्या है, आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट a किसके इक्वल है, 5 के। ये आर्गूमेंट हमने इसके पैरामीटर यानी यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। वो 5 यहाँ पे आपके पास आ गया। अच्छा, 5 और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 दा 25। आइए इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये आपके पास आ गई है आउटपुट।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया द स्क्वायर ऑफ 5। 5 का स्क्वायर होता है 25 के। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 2, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखें, ये हमने फंक्शन ये लिखना है। टू कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करें एंड रिटर्न x रेज टू द पावर y, यानी हम दो नंबर लिखेंगे, जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास पावर होगा कि हमने कितनी दफ़ा पावर्स लेनी है। तो यहाँ पे हम इसका फंक्शन देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। इंट उसकी रिटर्न टाइप है, पावर उस फंक्शन का नाम है, और उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक इंट x है और दूसरा इंट y है। हमने इंट में गए और इंट में जाके हमने लिखा i और p नाम के दो वेरिएबल्स ले लिए। हमने बताया कि p हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के इक्वल है। फॉर लूप का यूज किया हमने, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू y, यानी i क्या होगा, y के बराबर होगा या y से कम होगा। जो हम यहाँ से आर्गुमेंट पास करेंगे वो इसके पैरामीटर्स को मिल जाएगा, और उस y से i या तो कम होगा या इज इक्वल टू होगा, और उस i में इंक्रीमेंट करते। उसके बाद p की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, और उस वक्त तक मल्टीप्लाई करता जाए जब तक ये लूप सही है। जब तक फॉर लूप सही है इनको मल्टीप्लाई कर दे, और जो इनका आंसर आएगा उसको p में स्टोर कर दे, और p को क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो यहाँ से p रिटर्न हो जाएगा। अपनी मेन पे चलते हैं। तो मेन में जाकर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, a, b और c। तो सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन यूज़ किया printf का, जिसकी मदद से हमने कहा कि 2 नंबर इंटर करें अपने यूज़र से कह रहे हैं। तो scanf की मदद से यूज़र से 2 नंबर इनपुट करवाए, और यहाँ पे आप देखें हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पे हमारे पास 2 आर्गूमेंट हैं, एक a है एक b है। जो यूज़र यहाँ से a और b इनपुट करेगा वो दोनों आपने पास कर देने हैं इसके पैरामीटर्स को, यानी यहाँ पर x और y को, और जो आप पास कर देंगे वो यहाँ पे तमाम ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है कि सारा परफॉर्म होगा, और ये परफॉर्म होने के बाद क्या कर दे, इसको रिटर्न कर दे। तो ये सारा जब परफॉर्म हो जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो आपको रिटर्न हो जाएगा यहाँ से p, और वो इज इक्वल टू होगा c के। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट f, फर्स्ट वाला यानी %d रेज टू द पावर %d इज इक्वल टू %d। हमने सबसे पहले तो वो 2 नंबर लिखे जो यूजर ने इनपुट करवाए थे, वो आ गए, और c आ गया, यानी c किसके इक्वल है, पावर a और b, यानी ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, ये पूरा फंक्शन सोल्व होगा। कि यूजर ने 2 नंबर इनपुट किए, यूजर ने एक नंबर इनपुट किया 2 और दूसरा नंबर इनपुट किया 3। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 रेज टू द पावर 3 इज 8। तो ये आपने देखा कि किस तरह हमने अपना पावर का फंक्शन यहाँ पे सीखा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 3, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखें टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जो क्या करेगा, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देगा। फैक्टोरियल मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है और 5 का मैंने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं स्टार्ट से शुरू हुआ 1 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 को जो आंसर आया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 दा 6 हो गया। उस 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि 4 है, 6 4 दा 24। उस 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इन द एंड हमारे पास 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया। अब इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले तो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो आइए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट लगा के लिख दिया कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन है। ये हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप हो गई। फंक्शन का नेम हमने फैक्टोरियल रख दिया, और फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर हमारे पास है जो कि हमारे पास इंट n है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में आकर हमने लिखा इंट डेटा टाइप के अंदर 2 वेरिएबल ले लिए, एक इंट i है और दूसरा हमारे पास f है। हमने लिखा f इज इक्वल टू 1 के, f 1 के इक्वल है। हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं जिसमें i इज इक्वल टू होगा 1 के, i लेस देन इज इक्वल टू होगा n के, यानी जो भी नंबर यहाँ से पैरामीटर से हमें यहाँ से मिलेगा i उससे इज इक्वल या लेस देन होगा, और i में प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद आपने i और f को मल्टीप्लाई करते गए उस वक्त तक जब तक ये लूप ठीक है, और उसके बाद आपने जो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो f में स्टोर हो जाएगा, और उस f को आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अपने मेन में चलते हैं। तो मेन में आप देखें तो हमने यहाँ पे इंट में 2 वेरिएबल ले लिए, एक सम का एक फैक्ट का। तो यहाँ पे हमने प्रिंट f फंक्शन का यूज किया और हमने लिखा इंटर अ नंबर, और scanf की मदद से हमने यूजर से कहा कि एक नंबर इनपुट करे। देन यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं कि हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं num।
नम क्या होगा, जो यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा। अब यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस आर्गूमेंट की एक कॉपी यानी इस पैरामीटर n को पास हो जाएगी। जब ये तमाम स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाएगी तो आपको f रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से जब हमें f रिटर्न होगा उसको हमने यहाँ पे फैक्ट में डाल दिया और अपने फैक्ट को यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पे अपने फैक्ट को अपने आउटपुट में क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। आइए इसकी कंसोल में जाकर इसको चेक करते हैं क्या ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ 5 का। तो आप देखें द फैक्टोरियल ऑफ द 5 इज 120। एक और नंबर ले लेते हैं, हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं 10 का। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा और जस्ट इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 10 का फैक्टोरियल आ गया। मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई के जो आंसर आया उसको 3 से एज सो ऑन हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कहाँ तक, 10 तक, जहाँ तक हमने नंबर इंटर किया। तो यहाँ तक जब तक ये कंडीशन ठीक है, जब तक ये हमारे पास लूप चलती रहेगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई f हमारे पास रिटर्न हो गया। और रिटर्न हो गया आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास f आ गया जो कि हमारे पास 3628800 है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 4, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखें which takes the values of the 3 angles of the triangles। वो ट्राईएंगल्स की जो 3 साइड्स होती हैं वो हमसे इनपुट के तौर पर लेगा, ये हमने फंक्शन बनाना है। एंड पॉइंट्स whether the given values make a valid triangle or not। और हमने बताना है क्या ये हमारे पास वैलिड ट्राईएंगल है या वैलिड ट्राईएंगल नहीं है। अ वैलिड ट्राईएंगल, ये हिंट दे रहा है, एक वैलिड ट्राईएंगल वो होती है वेयर द सम ऑफ 3 एंगल्स, जहां पे हम 3 एंगल्स को सम करेंगे तो आपके पास 180 आ जाता है। तो आइए इसका कोड देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इस फंक्शन का हमारे पास वॉइड रिटर्न टाइप होगी, यानी रिटर्न टाइप हमारे पास कुछ नहीं करेगा। फंक्शन का नाम हमारे पास क्या रख देता है, राइट ट्राई। और उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं, इंट x, इंट y और इंट z। हम स्टेटमेंट्स पर आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इफ x प्लस y प्लस z, अगर इन तीनों को प्लस करें और इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आए, 180 आए। और इसके साथ साथ अगर 180 आए जब भी एंड x ग्रेटर देन होनी चाहिए 9 से, जब ये तमाम एक्सप्रेशन हमारे पास ठीक होंगी तो हम यहाँ पे प्रिंट पे मैसेज देंगे ट्राईएंगल इज वैलिड, अदरवाइज हम मैसेज देंगे ट्राईएंगल इज नॉट वैलिड। मेन पर चलते हैं। मेन पर जाके हमने इंट में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए a, b और c। यूज़र से कहा कि a इनपुट करें, फिर b इनपुट करें और फिर c इनपुट करें। और जो यहाँ पे वैल्यूज़ होगी a, b और c, ये हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसको हम a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो हम पास कर देंगे। a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी हमारे x, y और z को। जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो वो तमाम हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी और ये स्टेटमेंट हमारे पास चेक होगी। अगर तो ये हमारे पास पूरी उतरती है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्राईएंगल इज वैलिड, अदरवाइज ट्राईएंगल इज नॉट वैलिड। इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने साइड नंबर 1 कह दिया कि हमारे पास 30 के इक्वल है, साइड 2 है हमने कह दिया 60 के इक्वल है, साइड 3 हमने कह दिया 90 के इक्वल है। और क्या ये हम चेक करते हैं क्या ये वैलिड है, यस ट्राईएंगल इज वैलिड। आइए एक और आउटपुट लेके चेक करते हैं। पहले में हमने 40 कर दिया, दूसरे में हम 60 कर देते हैं और तीसरे में हम 70 कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या आ रहा है, ट्राईएंगल इज नॉट वैलिड बिकॉज जब हम इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास 180 नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 5, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखें विच टेक्स द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट परसेंटेज। जब इनपुट करेंगे एंड रिटर्न कर दे हमें इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट हमें क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिखा, उसकी रिटर्न टाइप हमारे पास फ्लोट होगी। फंक्शन का नाम हमने कल्क लिख दिया यानी कैलकुलेटर। और उसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, फ्लोट a, फ्लोट r और फ्लोट y। ये 3 पैरामीटर्स हमने ले लिए और फ्लोट के अंदर हमने जाके एक वेरिएबल्स लिया जिसमें हम लिख रहे हैं इन, यानी इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू a को r से मल्टीप्लाई करें और देन y से मल्टीप्लाई करें। इन तीनों को जो आंसर आए उसको 100 से डिवाइड कर दे। तो इनको क्या कर दे, रिटर्न कर दे। और देन यहाँ से इन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास इन आ जाएगा। अब हमारा मेन प्रोग्राम आ गया है। मेन में हमने क्या लिखा, फ्लोट। और फ्लोट के अंदर हमने 4 वेरिएबल्स लिए, अमाउंट, रेट,
एयर और इंटरेस्ट का। हमने यूज़र से कहा कि इंटर द लोन अमाउंट, यूज़र ने इनपुट कर दी। हमने यूज़र से कहा इंटरेस्ट द रेट अमाउंट, तो स्कैन की मदद से हमने वो इनपुट करवा ली। हमने यूज़र से कहा इंटर द लोन ड्यूरेशन इन ईयर्स, कि लोन की जो ड्यूरेशन है वो ईयर्स में बताई, तो यूज़र ने वो यहाँ पे बता दिया। उसके बाद ये तीनों वैल्यू अमाउंट, रेट और एयर, इस फंक्शन को कॉल किया। जहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है ये वहाँ पर जाएगा और ये तीन आर्गूमेंट हमारे पास अमाउंट, रेट और एयर, इनकी वैल्यूज़ की एक कॉपी बनाएगा और ये कॉपी पास कर देगा हमारे पास इसके पैरामीटर को। यानी ए को वैल्यू असाइन हो गई यहाँ से अमाउंट की, और आर को वैल्यू असाइन हो गई रेट की, और वाई को असाइन हो गई ईयर की। ठीक है, वो तीनों को यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे इसको परफॉर्म करेगा, a मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वाई और 100 से डिवाइड कर देगा और इसको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई और वो स्टोर हमने करवा दी इंटरेस्ट में, और देन इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। और यहाँ पे आप देखें कि हमने %.2f लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास आएंगे। आइए इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उससे कह रहे हैं कि वो इंटर लोन अमाउंट करे। लोन अमाउंट यहाँ पे हम कर देते हैं 50,000। उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कर देते हैं 3.5, और उसको जो हम टाइम दे देते हैं 5 साल का। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 8,750। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इंटरेस्ट अमाउंट आ गई। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखें दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट, जो इनपुट के तौर पर एक नंबर लेगा और उसके डिजिट डिस्प्ले करेगा स्पेस के साथ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, हमने एक फंक्शन लिखा, यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया जो कि बता रहा है कि ये फंक्शन है। एक फंक्शन की रिटर्न टाइप हमारे पास वाइड होगी, फंक्शन का नेम हमारे पास डिजिट्स होगा और फंक्शन के एक पैरामीटर होगा जो कि n होगा। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमने i एक वेरिएबल ले लिया और एक लूप चला दी। लूप में हम बता रहे हैं कि i इज इक्वल टू होगा n के, जो यूजर इनपुट करेगा यहाँ से इनपुट करेगा i उसके इक्वल होगा। हमने कंडीशन ये लगानी कि i हमारे पास नॉट इज इक्वल टू हो 0, यूजर 0 इनपुट ना करे, और जो भी वो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हमने i इज इक्वल टू i डिवाइड बाई 10, उसको 10 से डिवाइड कर दिया और वो हमारे पास i आ गया। और हमने एक स्टेटमेंट ली और उस स्टेटमेंट के अंदर हमने अपने i को 10 से मोड ले लिया और ये हमने प्रिंट करवा देना है। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन आ गया है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा इंट नम और प्रिंट एक मैसेज दे दिया इंटर अ नंबर। यूजर से कहा कि एक नंबर इनपुट करे और स्कैनएफ की मदद से हमने अपने यूजर से एक नंबर इनपुट करवा दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट डिजिट्स ऑफ %d आर एज फॉलोज, यानी वो डिजिट्स सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिए। जो यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा वो यहाँ पर आ गए। उसके बाद वो डिजिट जो नम है उसको हम पास कर देंगे अपने फंक्शन को। यहाँ पे आप देखें हम अपने फंक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को हमने क्या पास कर रहे हैं, आर्गूमेंट जो कि नम है। नम में वो वैल्यू जो यूज़र ने यहाँ से इनपुट करी है वो पास हो जाएगी, यहाँ में n को पास हो जाएगी। देन ये तमाम स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होंगी और स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होने के नतीजे में हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। आइए आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास नंबर्स आ गए। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5, इंटर दबाते हैं तो आप देखें कि हमारे पास 5 नंबर्स आ गए स्पेस के साथ। 5 स्पेस 4, 4 स्पेस 3, 3 स्पेस 2, 2 स्पेस 1। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 7, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखें टू पुट इन द टेबल ऑफ अ नंबर, कि यूज़र यहाँ पे फंक्शन में एक नंबर इनपुट करेगा और उस नंबर का टेबल आपने बनाना है। तो ये हमारा कोड आ गया है। सबसे पहले तो फंक्शन हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड होगी, रिटर्न कुछ नहीं करेगा हमारे पास। टेबल हमारे पास होगा उसका नाम और इंट n हमारे पास एक पैरामीटर होगा। हमने इंट में एक वेरिएबल c डिक्लेयर कर दिया और एक लूप लगा दी c इज इक्वल टू 1, कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा। किसी भी नंबर का टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और वो हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू 10 होगा और c में इंक्रीमेंट करता जाए। अगर कंडीशन ठीक है तो वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद %d मल्टीप्लाई बाय % इज इक्वल टू %d, नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। यहाँ से पहले %d की जगह हम n आ जाएगा, दूसरे %d की जगह c आ जाएगा और देन तीसरे %d यानी इसकी जगह हम क्या करेंगे, n और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अपने चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हम यूजर से कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इंट नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और हमने अपने यूजर से कहा इंटर अ नंबर
और स्कैनफ की मदद से हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाया। जो नंबर यहाँ पे इनपुट करेगा यूज़र, जो कि नम होगा, वो हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते वक्त उसका आर्गुमेंट यहाँ पर आ गया, यानी नम जो यहाँ पे इनपुट किया वो यहाँ पर आ गया। और ये हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके नेम की मदद से। नेम हमने क्या रखा था, टेबल रखा था, तो हम उसको कॉल भी करेंगे टेबल की मदद से और उसको एक आर्गुमेंट पास कर देंगे जो यहाँ पे होगा, वो हमने पास कर दिया यहाँ पे उसके पैरामीटर को। तो यहाँ पे इसकी एक कॉपी जनरेट हुई और वो कॉपी इसको पास हो गई और वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और देन हमने ये लूप लगाई और ये लूप हमने चेक की और देन हमारे पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट होंगे और एग्जीक्यूट होने के नतीजे में हम अपने चलते हैं कि आउटपुट क्या आएगी, देखते हैं। लेट्स सपोज कि यूज़र यहाँ पे 7 इनपुट करता है और चेक करते हैं कि हमारे पास 7 का टेबल आ जाता है। ये मैंने इंटर प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 7 का क्या आ गया, टेबल आ गया। आइए कोई और टेबल भी लेके चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 19 का टेबल लेना है, तो मैंने 19 जस्ट इंटर किया और ये मेरे पास क्या आ गया, 19 का टेबल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।